प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे परीक्षा पे चर्चा। झारखंड सहित देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट पर दायर याचिका पर हुई सुनवाई। अदालत ने दोनों पक्षों को पक्ष रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को। 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम उत्तर प्रदेश को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में। और झारखंड में अगले 3 दिनों तक चलेगी लू। टर्फ लाइन के गुजरने के कारण 4 दिनों के बाद मौसम में आंशिक परिवर्तन, बादल छाए रहने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाला यह बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है। के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की उत्साहवर्धक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। परीक्षा पे चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है, जिसमें प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उनकी परीक्षा से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का टेलीविजन चैनलों और डिजिटल मीडिया पर दिन में 11 बजे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान झारखंड की राजधानी स्थित राजभवन में भी कुछ बच्चों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा राज्य के केंद्रीय विद्यालयों और रांची जिले के नामकुम प्रखंड के जामचुआ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इस साल मार्च से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्यसभा के 72 सांसदों को आज विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्त सदस्य से अपने अनुभवों को देशहित में लगाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ओम बिरला के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कल राज्यसभा में अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7.5 वर्षों के कार्यकाल में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को साधुवाद दिया। बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने 7 वर्ष 9 महीने के शासनकाल में श्रमिकों के लिए अमृत वर्षा करने का काम किया, अमृत वर्षा करने का काम किया। और उस अमृत वर्षा में जो अमृत निकला था, उसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों के पास पहुंचा करके उसके कल्याण के लिए काम किया है। इसलिए इस मंत्रालय के मंत्री को भी मैं अपनी ओर से, मंत्री जी को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। देखिए, मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करूंगा। कर्मभूमि पर फल के लिए, कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है।
सर्वोच्च न्यायालय में आज छठी जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट से संबंधित प्रार्थी वरुण कुमार एवं फैजान सरवर की याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय ओका की बेंच में हुई इस सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1225 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1594 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 14,307 मामले सक्रिय हैं। 1594 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर अब 0.23% पर आ गया, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.20% पर पहुंच गया। देश में अब तक कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 14,307 है। अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,00,000 से ज्यादा हो गई है। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 16,030 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें केवल 6 संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 13 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या केवल 57 रह गई है। इस बीच झारखंड की 3.5 करोड़ आबादी ने आज कोरोना महामारी से जूझते हुए 2 साल का सफर पूरा कर लिया है। 2 साल में राज्य के करीब 4,35,143 लोग इस महामारी की चपेट में आए, जिनमें से 4,29,771 लोगों ने कोरोना महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,06,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। 1,06,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की अगर बात की जाए तो 1,59,00,000 से ज्यादा टीकों की खुराक दी गई। पिछले 24 घंटों में 22 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई है। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम और टेल्को स्थित चिन्मया विद्यालय में 12 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बुजुर्गों तक को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। केयर इंडिया के कैंप मैनेजर श्रीधर मिश्रा ने बताया कि गर्मी के कारण लोगों की उपस्थिति कम हो रही है। सुबह और शाम में लोग टीका लेने आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है और बच्चे लोग भी आ रहे हैं बहुत यहाँ पे लेने के लिए। भीड़ होता है यहाँ पे। यहाँ 12 से 14 साल का कॉर्बेवैक्स का हो रहा है टीकाकरण जी। उसके अलावा कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का डोज पड़ रहा है। बूस्टर फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज सारा पड़ रहा है। और गर्मी के चलते थोड़ी सी परेशानी है कि लोग कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बच्चों की जहाँ तक 12 से 14 साल के हैं बच्चे लोग बहुत कम आ रहे हैं, जबकि 12 से 14 साल का तो अभी शुरुआत हुआ है। अभी उन लोगों का तो उपस्थिति ज़्यादा रहनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि गर्मी के चलते भी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सरहुल और रामनवमी जुलूस में राज्य सरकार द्वारा लोगों की उपस्थिति की संख्या तय करने सहित कई प्रतिबंध लगाए जाने पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। की सरकार, तुगलक की सरकार, फिर से एक नया फैसला, और उस फैसले में सरहुल की भव्यता को, उसकी शोभा यात्रा में 100 लोगों की अनुमति, डीजे न बजाने की अनुमति, रामनवमी का अवसर भव्यता के साथ न मनाने का फैसला, वहां भी डीजे और बाजा न बजाने का फैसला। ये राज्य की सरकार है कि तुगलक की सरकार? झारखंड की जनता के लिए पर्व आस्था का पर्व है, और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लिए लोक आस्था है। इसलिए लोक आस्था के साथ राज्य की सरकार खिलवाड़ न करे।
आज दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक कर आगे की रूपरेखा पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, डॉक्टर अजय कुमार, सुखदेव भगत, प्रदीप बलमुचू सहित अग्रिम संगठन विभाग व प्रकोष्ठों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज कांग्रेस भवन से देशव्यापी महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत थाली एवं ढोल बजाकर किया। इस अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार का ध्यान गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक हजार के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अपनी जमीर है और हम जो आज आवाज बुलंद कर रहे हैं ये हमारी जमीर की आवाज है। प्रदेश भाजपा 6 अप्रैल को पार्टी की 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर शोभा यात्रा और प्रभात फेरी निकाले जाने के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि 6 से 14 अप्रैल तक राज्य के सभी मंडलों में सेवा अभियान चलाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से खेले जा रहे 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड टीम की दीपिका सोरेंग ने क्वार्टर फाइनल मैच के पहले क्वार्टर के 13वें मिनट में एक गोल कर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में रजनी किरकिट्टा ने पुनः एक गोल किया। तत्पश्चात तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। चौथे क्वार्टर में प्रमोदनी योगी लकड़ा ने एक जबरदस्त फील्ड गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। खेल के अंतिम मिनट में एलिन डुंगडुंग ने एक गोल दागा। इस तरह झारखंड की टीम ने उत्तर प्रदेश को 4-0 से पराजित कर दिया। झारखंड के लोगों को अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि एक टर्फ लाइन के गुजरने के कारण 4 दिनों के बाद मौसम में आंशिक परिवर्तन होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। डाल्टनगंज में 42.7 और सबसे अधिक कम न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सी गढ़वा में दर्ज किया गया। साथ ही राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में भीषण उष्ण लहर की स्थिति भी देखी गई। जहां तक आज का सिनोप्टिक सिस्टम की बात है तो लोअर लेवल में साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बना हुआ है और इसी से एक ट्रफ लाइन तमिलनाडु तक गुजर रही है और छत्तीसगढ़, रायलसीमा और तेलंगाना होते हुए। तो इस सिस्टम के प्रभाव से कोई बारिश तो नहीं होने वाली है, लेकिन ये झारखंड के तापमान को में अच्छा खासा परिवर्तन लाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस वर्ष एडवांस टैक्स के रूप में 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। एडवांस टैक्स के रूप में जमा की गई रकम के आलोक में इस वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी कर योग्य आमदनी 130 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। तोरपा प्रखंड के पैरा गांव में बोरी बांध बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से श्रमदान किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से यह सार्थक पहल की गई है। गांव के बच्चों ने तालाब से मछली पकड़ने का एक नायाब तरीका खोजा है। जामा की विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। गुमला के पुलिस अधीक्षक कल मध्य रात्रि में नगर थाना क्षेत्र की पेट्रोलिंग टीम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को सरहुल, रमजान और रामनवमी को देखते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
शिकारीपाड़ा प्रखंड के रामगढ़ गांव के ग्रामीण और बच्चे पोखर और डोभा का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में चापाकल और जल मीनार तो है मगर वर्षों से खराब पड़े हैं। सिमडेगा के बानो प्रखंड की 30 सखी मंडल के सदस्यों को NRETP परियोजना के तहत हर्बल साबुन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। एलोवेरा, नींबू और गुलाब की खुशबू वाले साबुनों को प्लास के माध्यम से बाजारों में बेचा जा रहा है। पाकुड़ पुलिस द्वारा सभी थाना और OP क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम के लिए एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप के लिए भारतीय टीम में तकनीकी अधिकारी के रूप में देवघर के DSA सचिव आशीष झा का चयन किया गया है। आशीष ने कहा कि जिले में जल्द लॉन बॉल का ग्राउंड बनाने का प्रयास करेंगे और अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को यहां के बच्चों से साझा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो कुंड हित के सिंह वाहिनी +2 हाई स्कूल में शिक्षक विदाई सह सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षक के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। देवघर के यूको बैंक परिसर से अपराधियों ने एक ग्राहक से 1 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित अमित कुमार बैंक से रुपया निकासी कर बाहर निकला था। इसी दौरान यह घटना घटी। पुलिस ने 2 अपराधियों को हिरासत में लिया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में रक्सौल, हल्दिया, कोलकाता, पटना भाया देवघर, पारसनाथ देवघर, भागलपुर, जमुई जैन सर्किट सहित कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। लोहरदगा जिले की वैसी बच्चियों जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका नामांकन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कराया जाएगा। इसके अलावा माता पिता विहीन बच्चों का नामांकन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में कराया जाएगा। उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने आज बाल संरक्षण समिति सह जिला चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड की त्रैमासिक बैठक में बाल संरक्षण पदाधिकारियों को ऐसे बच्चों के नामांकन के लिए नवंबर माह तक आवेदन जमा कराने का निर्देश दिया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में आज रांची के चुटिया में NE होरो की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने सरकार से NE होरो की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। पत्र सूचना कार्यालय एवं प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह आज सेवानिवृत्त हो गए। इस दौरान PIB पूर्वी क्षेत्र के महानिदेशक भूपेंद्र कैंथोला भी मौजूद थे। उनके सेवानिवृत्ति को लेकर आयोजित कार्यक्रम में दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार प्रभाग के अधिकारी, PIB और ROB के सभी इकाइयों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। जब आप अपने सेवा काल के अंतिम क्षण तक फुल डिवोशन और डेडिकेशन से काम करो। ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर किन्नरों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर किन्नरों ने गरीबों की सहायता के लिए हर वक्त तैयार रहने का भरोसा दिलाया। थर्ड जेंडर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है और यूनाइटेड में मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े इसलिए क्योंकि हम लोग टाटा स्टील को स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हम ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। 31 मार्च का दिन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1867 में इसी दिन बॉम्बे में प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। इसे सुविख्यात संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, नारायण चंदावरकर और महादेव गोविंद राणाडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख सुधारक ऐसे प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधारों का समर्थन किया।
तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम ने दक्षिण भारत तक इस आंदोलन का प्रसार किया। प्रार्थना समाज ने समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं के बीच संबंधों की गहराई से विवेचना की और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए जा चुके राजनीतिक बदलावों की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। प्रार्थना समाज के दो मुख्य कार्य क्षेत्र थे, उपासना और सामाजिक सुधार। रानाडे धार्मिक पुनरुत्थानवादी थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिकांश कुरीतियां पहले से प्रचलित मान्यताओं के कारण हैं। उनके साथ समाज सुधार के दो अन्य प्रणेता थे, ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री। रानाडे और कर्वे ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधवा गृह संघ की शुरुआत की। देश के किसी भी अन्य भाग में समाज सुधार आंदोलन इतना सफल और प्रभावी नहीं रहा जितना कि प्रार्थना समाज के तत्वावधान में महाराष्ट्र में साबित हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने 31 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया था। कोल्हापुर राज के शासक महाराजा भाऊ साहब के पुत्र चीमा साहब आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 31 जुलाई 1857 तथा 6 और 7 दिसंबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के 27वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिनायकों के साथ गोपनीय वार्ताएं की तथा कुछ भारतीय युवराजों और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को गुप्त संदेश भेजे। नाना साहेब पेशवा के दूत उनसे मिले। चीमा साहब कोल्हापुर में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहे, जो उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया, जहां से उन्हें 12 मई 1858 को कराची भेज दिया गया। कराची में उन्हें 11 वर्ष तक यानी 15 मई 1869 को अपनी मृत्यु के दिन तक हिरासत में रखा गया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद नादिर शाह की भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के हमले से बचने के लिए अपने साथियों को बचाते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। 31 मार्च 1858 को उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया और हिरासत में ही 12 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी इस महान सपूत शहीद नादिर शाह को प्रणाम करती है। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य डी जेम्स को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मलाया में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहे डी जेम्स 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। म्यांमार में ब्रिटिश सेना का मुकाबला करते हुए 31 मार्च 1944 को वे शहीद हो गए। इस महान शहीद डी जेम्स को हमारा शत शत नमन। और सेहत की बात में देखते हैं अनियंत्रित जीवन शैली से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली स्वास्थ्य के लिए खतरे को बढ़ा रही है। शारीरिक श्रम में कमी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और कई समस्याओं का कारण बनती है। आजकल की दुनिया में हम ऐसे हो चुके हैं कि जैसे हम बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं, मोटापे हो जाती है जो ओबेसिटी बोलते हैं, और उसके साथ साथ हम फिजिकली इनएक्टिव रहने से जो हड्डी का पोषण में भी कमी हो सकती है, उसके वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और उसके साथ साथ डायबिटीज का, बीपी का और हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए आप शारीरिक रीत से चुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है आप कसरत करिए या वॉकिंग पे चलिए, आप नाच सकते हैं, कोई गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप कम से कम दिन में 20 से 30 मिनट तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए या वर्जिश करिए, जिससे बहुत फायदादायक चीज है। नियमित व्यायाम करना और पौष्टिक आहार लेना अच्छी सेहत के दो मुख्य स्तंभ हैं। नियमित रूप से व्यायाम न किया जाए या लंबे समय तक शारीरिक श्रम में कमी हो तो इससे चयापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है, व्यक्ति का वजन बढ़ता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
शरीर के अंदर आप वर्जिश करने से ऐसे द्रव उत्पादन होती है जिससे इंसुलिन का जो सेंसिटिव होती है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके वजह से आपको जो डायबिटीज होती है वो कम हो जाती है। और शारीरिक रीत से एक्टिव रखने से क्या होगा कि जो दिल का धड़कन है और जो बहाव है वो बढ़ जाते हैं। इससे हार्ट अटैक का चांसेस भी कम हो जाती है और जो स्ट्रोक होती है उसका चांसेस भी कम हो जाती है। और आपका खान पान में भी बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम एरेटेड ड्रिंक्स का जो बोलते हैं उससे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, वो बहुत ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। और बोन हेल्थ के लिए मतलब हड्डियों की पोषण रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अहम चीज है। इसलिए जो खाना है जैसे दूध का प्रोडक्ट्स होता है उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा मिलती है, तो वो दूध की जो भी चीज है जैसे दूध हो गया या दही हो गया या पनीर हो गया, इन सब से कैल्शियम मिलती है। और विटामिन डी भी लेना बहुत जरूरी है। आवश्यक है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम को शामिल किया जाए। सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, साथ ही ये ध्यान रखें कि आप जो आहार ले रहे हैं वो कितना पौष्टिक है। ऐसा करने से अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। रामगढ़ जिले में दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधा मुहैया कराने को लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सभी दिव्यांगजनों को यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड देने की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर जगह जगह लगे कैंप का आज आखिरी दिन है। रामगढ़ जिले में केंद्र सरकार के सराहनीय प्रयास से दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान मिल पाएगी, जिससे दिव्यांगजनों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना आसान होगा। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें यूडीआईडी कार्ड के जरिए दिव्यांगजनों को तमाम योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो कि सभी सम्मानित दिव्यांगजन जो पूरे भारत में है उनके लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और पूरे भारत के दिव्यांगजनों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डिजेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, एक स्मार्ट कार्ड की तरह कार्ड बनेगा। और उस कार्ड के जरिए जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो दिव्यांगजनों को मिलेंगी और वो काफ़ी आसानी से मिलेंगी, क्योंकि उनको जब कार्ड रहेगा तो उससे सारी योजनाओं में उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। दुलमी प्रखंड मुख्यालय में अपना यूडीआईडी कार्ड बनवाने आए सुभाष चंद्र महतो और श्यामलाल कुमार महतो ने बताया कि यहां दिव्यांगों का स्मार्ट कार्ड बन रहा है और उस कार्ड से हम लोगों को सभी सरकारी सुविधा आसानी से मिल सकेगी। स्मार्ट कार्ड हम लोग का बन रहा है और कार्ड से हम लोग को जितना सरकारी सुविधा है सभी सुविधा इसमें मिलेगा। एकदम कार्ड मिल रहा है, बनाए फॉर्म दिए हैं जमा सबके लिए, विकलांग के लिए तो एटीएम कार्ड बन रहा है सरकार के थ्रू से, तो वो सब चीज मिलेगा। इस प्रयास से दिव्यांगों को विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने के लिए अपना प्रमाण पत्र लेकर कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। अब यूडीआईडी कार्ड के जरिए उनकी संपूर्ण पहचान हो जाएगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे परीक्षा पे चर्चा। झारखंड सहित देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट पर दायर याचिका पर हुई सुनवाई। अदालत ने दोनों पक्षों को पक्ष रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को। 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम उत्तर प्रदेश को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में। और झारखंड में अगले 3 दिनों तक चलेगी लू। टर्फ लाइन के गुजरने के कारण 4 दिनों के बाद मौसम में आंशिक परिवर्तन, बादल छाए रहने की संभावना।